नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान महासमुंद जिले के बागबाहरा रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ सभी को मिल रहा है। इस साल धान की खरीदी में 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया। साथ ही कहा कि हमने मिलेट्स प्लांट की शुरुआत की, जिससे उत्पादकों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। साहू जी अभी कलारी विधानसभा के बगारपाली और एम.के. बाहरा और बागबाहरा में विभिन्न समाज के लोगों से भेंट मुलाकात और लोकार्पण भी कार्यक्रम हुआ, अधिकारियों की बैठक भी, और उसके बाद आप सबसे रूबरू होने का अवसर मिला है। बगारपाली और एम.के. बाहरा में बहुत सारी शासकीय योजनाओं के बारे में हमने जानकारी ली। अभी तक के लगभग 50 से अधिक विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो चुका है। हमने जो न्याय की योजना संचालित की, उससे काफी लोगों को राहत मिला। न्याय योजना का हमने विस्तार भी किया, जिसमें आपने देखा होगा इस न्याय योजना के माध्यम से किसानों के जहां 12-15 लाख किसान ही पहले धान बेचते थे, अब वो आंकड़े बढ़ के 26 लाख हो गया। लगभग 22 लाख हेक्टेयर था, बढ़ के 30 और 31 लाख हेक्टेयर हो गया। धान खरीदी 60 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन, और इस साल लक्ष्य जो है, अनुमान है, वो 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन का। तो लगातार इसमें वृद्धि हुई है। और इस न्याय योजना में केवल धान तक हम सीमित नहीं हैं, बल्कि कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, इस सब को शामिल किया गया है। और इस कारण से जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता है, वो सभी प्रकार के फसल लेने वाले लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे वृक्षारोपण भी कर रहे हैं तो उसको भी इसका न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। गोधन न्याय योजना भी देश का ये प्रथम प्रयोग कह सकते हैं, जिसमें गोबर खरीदी, फिर उसके गौठान बनाना, उसमें वर्मी कंपोस्ट और उसमें और अन्य गतिविधि, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, चाहे मशरूम उत्पादन हो, सब्जी का उत्पादन हो, और बहुत सारे जो खासकर जो फॉरेस्ट के एरिया है, वहाँ लघु उपज संग्रहण भी कर रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। बस्तर हो या सरगुजा हो, जहाँ जैसे जसपुर में काजू होता है, बस्तर में काजू होता है, तो उसके प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए हैं। इमली के प्रोसेसिंग प्लांट हमने जगदलपुर में लगाया है। उसी प्रकार से तिखुर का आप नगरी और वहाँ देख सकते हैं कोंडा गांव में। फिर जो मिलेट्स प्लांट है, अभी एकमात्र प्लांट हमारा कांकेर जिले में हम लोगों ने शुरू किया है, और वो देश का सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट है, जिसमें कोदो, कुटकी, रागी से 22 प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। तो बताने का मतलब ये है कि हम केवल लघु उन पर संग्रहण नहीं कर रहे हैं, लघु धान ने केवल खरीदी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, जिससे रोजगार, एक तो जो उत्पादक है उसको भी लाभ मिल रहा है, और दूसरा उससे रोजगार भी जनरेट कर पा रहे हैं। एक अच्छी बात अभी के दौरे में मुझे देखने को मिली, चाहे वो शक्ति जिला हो, चांपा जांजगीर हो, चाहे वो आपके महासमुंद जिला, बहुत सारे साथियों ने अपने से होकर कहा कि हम पहले बेहतर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते थे, अब वो जब से गोधन न्याय योजना शुरू आपने किया है, तब से हम लोगों ने बंद कर दिया है। तो ये निश्चित रूप से इससे अध्ययन करने की आवश्यकता है कि कितने लोग पहले जाते थे और अब उसमें कितनी कमी आई या वृद्धि हुई, ये हम लोगों को अध्ययन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मलेरिया मुक्त बस्तर और उसके बाद मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चलाया, जिसमें बहुत ही गुणात्मक
लाभ मिला है और उसी प्रकार से उसमें मलेरिया की जो परजीवी पैरासाइट्स है तो उसमें पहले जो 4.7% था अब वो घट के 0.7% रह गया है। मतलब पहले मलेरिया से ग्रसित भी होते थे और उससे मृत्यु भी हो जाती थी, तो उसमें काफ़ी कमी आई है। स्वास्थ्य योजनाओं को भी विस्तार, हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेकर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जो हम लोगों ने शुरू किया है उसका व्यापक असर स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। शिक्षा में भी हम लोगों का प्रयास निरंतर जारी है। उसी प्रकार से बहुत सारी योजना है, जो बिजली बिल हाफ योजना है, 42 लाख परिवार उसको लाभ ले रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसमें करीब 60 लाख से अधिक परिवार उससे लाभान्वित हो रहे हैं। 60 लाख 66 लाख है, 65 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोगों ने अब इस साल से जो दलहन फसल है, जिसमें मूंग है, उड़द है, अरहर है, इसको भी समर्थन मूल्य में खरीदी करने की व्यवस्था की है। अब मजदूरों के लिए भी जो राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना की शुरुआत की, पहले बहुत इसका प्रचार प्रसार कम हो पाया था तो कम लाभ ले पा रहे थे, लेकिन अब लोग जानने लगे हैं तो खुद होकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और ये आंकड़ा 3.5 लाख से बढ़ के 4 लाख से क्रॉस कर गया है। तो इस प्रकार से लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की भी शुरुआत हम लोगों ने की है और जहां भी जा रहे हैं उसकी डिमांड भी हो रही है और घोषणा भी कर रहे हैं। एक और योजना है जो रोजगार के लिए रीपा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हम लोगों ने अभी की। 2 अक्टूबर को भूमि पूजन किया है। स्ट्रक्चर बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा और हितग्राही भी अब चयन का काम शुरू होगा, तो बहुत सारे लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र बनाने के काम हम लोगों ने सरलीकरण किया है, जिसका लाभ आम जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग के लोग इसे ले रहे हैं और आसानी से वो बन पा रहे हैं। प्रशासन को भी चुस्त दुरुस्त करते हुए हम लोगों ने अभी तक के 6 जिला का निर्माण किया है। 85 अनुभाग और 85 तहसील और 11 अनुभाग हमने बनाया है, ताकि प्रशासन और जनता के बीच में दूरी कम हो। ये हम लोगों का प्रयास। पहले 7 प्रकार के लघु उपज होते थे, अब 65 प्रकार के लघु उपज खरीदी हो रही है। तेंदुपत्ता के बारे में जानते हैं कि 2500 से बढ़ा के 4000 कर दिया। जो पहले तेंदुपत्ता जो संग्राहक थे, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता था, अंग भंग हो जाता था या किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो पहले बीमा पॉलिसी थी, उसको बंद कर दिया गया। तो उसको अब हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में तो व्यापक पैमाने पर तेंदुपत्ता का संग्रहण होता ही है, तो इसलिए त्वरित लाभ मिले। पहले बीमा का क्लेम करते करते साल 2 साल निकल जाता था, अब उसे सही महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना हम लोगों ने शुरू की है और उसका भी त्वरित कार्रवाई हो रही। महीने 1.5 महीने में ही जो प्रभावित लोग हैं उसे राशि, चाहे अंग भंग का हो चाहे मृत्यु हो, उसके राशि दी जा रही है। तो इस प्रकार से लगातार हमारी कोशिश हम लोगों का है। तो मैं इस अवसर पर आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब आए। आज के पत्रकार वार्ता में कोरबा में जिले के उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव कुमार बनर्जी ने बताया कि जिले में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसमें 12 और 3 सरपंचों के पद हैं, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जल्द ही इन क्षेत्रों में चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि सरपंच पद के लिए पाली ब्लॉक में 1 और पोदी उपरोड़ा ब्लॉक में 2 चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार आगामी समय में जो रिक्त पद है पंच और सरपंचों को, उसमें उपचुनाव होने हैं, जिसके अंतर्गत कोरबा ब्लॉक में 5 पंचों के लिए, पाली ब्लॉक में 3 पंच के लिए, पौड़ी उपरोड़ा में 4 पंच के लिए, कुल 12 पंचों के लिए उपचुनाव होने हैं। साथ ही 3 सरपंच के पद पर निर्वाचन होना है, उपचुनाव होना है। तेलंगाना का है ना, फरवरी मार्च में।
कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने शराब को लेकर विवादित बयान दिया है। बयान में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शराब के दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के शराब के दलाल मध्य प्रदेश में भी हैं और छत्तीसगढ़ में भी पसरे हुए हैं। बीजेपी के राज में छत्तीसगढ़ शराबगढ़ बनकर रह गया है। दूसरी तरफ टीएल बैठक में शामिल कांग्रेस विधायक गुलाब कमरों ने भी अवैध शराब बिक्री को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है। शहर में संचालित ग्रीन पार्क बार के संचालन संबंधी नियम और मापदंड की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रीन पार्क की जो लगातार शिकायत मिल रही है उसके संबंध में मैं आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया हूँ कि तत्काल वहाँ पर जाएं, देखें कि मापदंड के अनुसार वहाँ पर है या नहीं। मध्य प्रदेश की जो वहाँ की दारू आ रही है ऐसी शिकायत मिल रही है, तो भी हमने अधिकारी को निर्देश दिया है। अगर इस प्रकार की अगर शिकायत मिलेगी और लगता है कि जांच में अगर सही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। अब आप कैसे करें? अगर हम शराब को पकड़ना छोड़ दें, अगर अवैध शराब मध्य प्रदेश से आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दलाल हैं, शराब के जो दलाल हैं, जो वहां भी पसरे हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी पसरे हुए हैं, छत्तीसगढ़ में पसरे हुए हैं, क्या इनके ऊपर कार्रवाई हम कम कर दें क्या? अगर हम 99 कार्रवाई कर रहे हैं तो पुलिस की तो पीठ थपथपाने की बात है ना। और आपके समय में तो कार्रवाई नहीं होती थी, पूरा का पूरा शराबगढ़ बन के रह गया था छत्तीसगढ़ जो है। बीजापुर सीमावर्ती क्षेत्र के 1 लाख के इनामी नक्सली मलेशिया सदस्य प्लाटून कमांडर पूर्व बटालियन सदस्य ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें कि नक्सली को आत्मसमर्पण करने के लिए सीआरपीएफ की 241 बस्तरिया बटालियन ने अहम भूमिका निभाई है। अभियान के तहत हम बार बार नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि वो जो युवा जो भटक के नक्सल संगठन में जुड़ गए थे, वो लोग उसको छोड़ के मुख्य धारा में आए, शासन की नीतियों का फायदा उठाएं। इसी क्रम में आज हमारे पास पूनम बुधरा नाम के एक नक्सली जो इनामी नक्सली हैं, जिन पे 1 लाख का इनाम जो है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा घोषित है, इन्होंने सरेंडर किया है। ये जो सरेंडर है ये 241 बटालियन के कमांडेंट श्री पद्मा कुमार ए और उनकी पूरी टीम के द्वारा करवाया गया है। ये बड़ी सफलता है क्योंकि ये जो नक्सली है ये बटालियन में नक्सलियों की पीएलजे बटालियन में भी कार्यरत था। ये लगभग 5 साल से नक्सलियों के लिए काम कर रहा था। 241 बटालियन जो है खास करके ये बस्तरिया बटालियन, स्थानीय लोगों को लेके बनाया हुआ एक बटालियन है और स्थानीय लोगों को इस बटालियन से फायदा हुआ सीआरपीएफ में, और सीआरपीएफ और स्थानीय जो है छत्तीसगढ़ पुलिस को भी इनसे फायदा हुआ और वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। उसके चलते हुए जो है ये पूनम बुधरा जो है, इसका हमारा खास करके हमारा जो इंटेलिजेंस सेल द्वारा इनके पास मतलब अपना इन्होंने कांटेक्ट किया था। खबर बिलासपुर से है, जहां राजीव गांधी चौक पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। बता दें कि हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक, युवक और कार में सवार लोगों को अस्पताल भेज दिया है। इसके साथ ही इस पूरे घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। इधर से सफेद वाली गाड़ी आ रही थी और ये लाल वाली गाड़ी इधर से आ रही थी। हिंदू चौक तरफ से ये लोगों को ठोकते ठाकते बचाते हुए आया यहाँ। कुछ बाइक वाले भी आकर के बता रहे थे और ये यहाँ पर आकर के ना ये रॉन्ग साइड में ये अपने घुस गए। तो क्या शराब के नशे में भी है? वो पूरे नशे में ही दिख रहा था। अंजड़ नगर परिषद से प्रभारी सीएमओ कुशल सिंह डुडवे ने बताया कि शासन प्रतिबंध के बावजूद नगर पालिका परिषद अंजड़ ने मस्टर कर्मचारियों को नौकरी पर रखा गया था, जिसमें नियम विरुद्ध भर्ती करने के मामले में सीएमओ मयाराम सोलंकी को आयुक्त नगरीय निकाय ने निलंबित किया गया था, जिसके बाद शहरी विकास प्राधिकरण अधिकारी बड़वानी सीएमओ कुशल सिंह डुडवे को अंजड़ नगर परिषद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मीडिया से चर्चा के दौरान सीएमओ डुडवे ने बताया कि शासन ने निलंबित सोलंकी से पूर्व के 2 सीएमओ सुरेंद्र सिंह पवार और
अमरदास सेनानी के कार्यकाल में भी लगे कर्मचारियों के संबंध में इन दोनों से भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सर, नगर परिषद अंजड़ में सोलंकी साहब को निलंबित किया गया। उसके बाद जो है आपको शासन द्वारा चार्ज दिया गया सर, तो उनके द्वारा क्या नियम विरुद्ध भर्ती की गई थी और क्या है पूरा मामला सर? तो ये शासन द्वारा प्रतिबंध के बाद कुछ मास्टर कर्मियों को नगर परिषद अंजड़ द्वारा रखा गया था। उसमें मायाराम सोलंकी जी भी हैं, अमरदास सेनानी जी भी हैं, सुरेश सिंह जी पंवार भी हैं। सभी को नोटिस जारी हुए थे, तो उनके नोटिस के जवाब के आधार पर जो कार्रवाई हुई उसमें मायाराम सोलंकी जी को आयुक्त महोदय द्वारा निलंबित किया गया है। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदवासा चौकी क्षेत्र में बुधवार को पुलिस ने 2 क्विंटल 40 किलो डोडा चूरा पोस्ट जब्त किया। चूरा का अवैध परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को भी धर दबोचा है। चंदवासा चौकी प्रभारी गौरव लाड ने बुधवार शाम 7 बजे इसका खुलासा किया। चौकी प्रभारी गौरव लाड ने बताया कि एएसआई ओपी शेखावत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हामली से धानड़ी गांव के कच्चे रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली से भरा अवैध डोडा चूरा राजस्थान की ओर 2 व्यक्ति लेकर जा रहे हैं। चौकी चंदवासा थाना शामगढ़ पर पदस्थ एएसआई ओपी शेखावत को एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम हामली से 2 व्यक्ति एक पीले कलर के पावर ट्रैक कंपनी के ट्रैक्टर में पीछे ट्रॉली लगाकर उसके अंदर डोडा चूरा भरकर जो है राजस्थान तरफ जाने वाले हैं, जिस पर विश्वसनीय सूचना होने से पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा जो है हामली और धानड़ी के बीच में कच्चे रास्ते में नाकाबंदी करके उक्त ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ा, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। दोनों व्यक्तियों से जब नाम पता पूछा तो उन्होंने, एक ने अपना नाम नारायण पिता पूर सिंह सोंधिया राजपूत और दूसरे ने राहुल पिता बापूलाल सूर्यवंशी होना बताया। महासमुंद जिले के सरायपाली जनपद क्षेत्र के पंचायत सचिवों ने काम बंद कर दिया है। गौठानों का कार्य समय से पूरा नहीं होने पर करीब 37 पंचायत सचिवों के नंबर माह का वेतन रोक दिया गया है, जिससे नाराज होकर तमाम सचिवों ने काम बंद कर दिया है। काम बंद करने के आशय का पत्र जनपद सीईओ को भेजा गया। सरायपाली जनपद क्षेत्र में कई गौठानों का कार्य अधूरा है, लिहाजा कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए थे। समय से कार्य पूर्ण नहीं होने से सचिवों के नवंबर माह का वेतन रोक दिया गया है। इसी बात को लेकर सचिव नाराज हो गए हैं। 37 सचिवों को नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद भी समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने से नवंबर माह का वेतन रोका गया। इससे पंचायत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उच्च अधिकारियों को इससे जुड़ी जानकारी भेजी गई है। ध्यान में आया है, असल में अपूर्ण गौठान के संबंध में सचिवों को नोटिस दिया गया था, कुल 37 सचिवों को, कि गौठान पूर्ण करें। तो इस संबंध में उनका कार्य नहीं करने के कारण और कार्य के प्रति अरुचि दर्शाए कारण माह नवंबर का वेतन अवरुद्ध किया गया था। इस संबंध में लेटर प्राप्त हुआ है मुझे कि वेतन जारी नहीं करने तक हम लोग काम बंद रखेंगे। खबर बिलासपुर से है, जहां जनदर्शन में राम निहोरा प्रजाति ने एक शिकायत दर्ज की, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देशानुसार तहसीलदार राकेश सिंह ठाकुर ने ग्राम नृत्य पहुंचे और शासन द्वारा दी गई 5 एकड़ जमीन पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वहां कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा और जितने भी अवैध कब्जाधारी हैं उनको नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाएगी। तो बिलासपुर से आपको खबर बता रहे, जहां पर शिकायत पर तहसीलदार गाँव में पहुंचे हैं। तहसीलदार को शिकायत मिली थी, जहां जनदर्शन में राम निहोरा प्रजापति ने एक शिकायत दर्ज की, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देशानुसार तहसीलदार राकेश सिंह ठाकुर ने ग्राम नृत्य पहुंचकर शासन द्वारा दी गई 5 एकड़ जमीन पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वहां कोई भी अवैध कब्जा नहीं होगा।
नीतू में ये जनदर्शन में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 एकड़ जमीन कुम्हार परिवारों को दी गई थी, उसी के संबंध में निरीक्षण हेतु आया था। आवेदित भूमि का निरीक्षण कर लिया गया है। इसके पश्चात इसका निर्णय किया जाएगा और जो अतिक्रमण किए हैं अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संसाधनों के अभाव में शिक्षा का जीता जागता स्वरूप शासकीय हाई स्कूल छीतापर विद्यालय में देखने को मिला, जहां नवजीवन यूको क्लब गठन के बाद विद्यालय के स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा वृहद मात्रा में वृक्षारोपण के अलावा प्रकृति से जुड़कर काम करने के लिए कुछ अनोखा क्रियान्वयन किया गया। बता दें कि छात्र छात्राओं ने बताया कि कबाड़ से जुगाड़ कर पक्षियों के लिए घोंसले तैयार किए गए। साथ ही विद्यालय परिसर के बाहर दीवारों पर बनाए गए हैं, जिससे प्रवासी पक्षियों ने भी अपना डेरा जमाया है। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं ने बताया कि हमें बेजुबान पक्षियों से काफी कुछ लगाव होने लगा है, जिसे देखकर हमें अब काफी कुछ अच्छा लगता है। सर, हम लोगों के पास क्या होता है कि सिर्फ 6 घंटा रह पाता है सभी टीचर लोग मिला के। हम लोग उनको बच्चों को गाइड कर पाते हैं, शिक्षा दे पाते हैं, लेकिन बच्चे पूर्ण रूप से घर में यदि थोड़ा प्रयास करें और उनके माता पिता उनका रोज़ होमवर्क चेक करें या जो गतिविधि हम लोग स्कूल से करा के भेज रहे हैं उसको देखें, एक बार उसको जांचें, तो मैं समझता हूँ कि बच्चे ग्रामीण अंचल के बच्चे जो हैं और भी बेहतर कर पाएंगे और आगे निकल पाएंगे, उनकी शिक्षा में और सुधार होगा। हमारे स्कूल में 2019-20 से इको क्लब की स्थापना हुई। शासन की इस योजना का लाभ बच्चों को अधिक से अधिक मिल सके, इसलिए बच्चों को एक प्लेटफार्म देने के लिए इको क्लब का गठन किया गया। इको क्लब के माध्यम से बच्चों को यह सिखाया जाता है कि हम अपने विलुप्त होते हुए पेड़ पौधे को कैसे बचा सकें, विलुप्त होते हुए पशु पक्षियों को कैसे बचा सकें, और जैविक कृषि रासायनिक खाद की जगह कैसे ले सकता है, या फिर जल, जमीन और जलवायु का संरक्षण हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे कर सके। सर, मैं दिग्विजय हितधारे CSC छीतापार, और हमारे संकुल के अंतर्गत कुल 7 स्कूल आते हैं, प्राइमरी हायर सेकेंडरी मिला के, और हम लोगों को स्कूल स्तर पे गतिविधियों को संचालित करने के लिए आदरणीय श्री मिश्रा जी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मार्गदर्शन मिलता रहता है, निर्देश आते रहते हैं, और उसका क्रियान्वयन स्कूल स्तर पर हम कैसे बेहतर तरीके से कर पाएं। मंत्री चंद्रकांत पाटिल द्वारा महापुरुषों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयानों से राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष के साथ साथ कुछ सामाजिक संगठनों ने भी इस बयान को उचित नहीं बताया। उसी बयान के चलते मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने के बाद इस मामले में मनोज खरबड़े समेत 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने अब इन तीनों को जमानत दे दी है। शनिवार को स्याही फेंकने की घटना के तुरंत बाद आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। तीनों के खिलाफ धारा 307 लगाए जाने से विरोधी खासे नाराज थे। वकील सचिन भोसले पर थप्पड़ मारने के 3 आरोपियों का केस दर्ज है। उन्होंने कहा कि तीनों ने केवल स्याही फेंकी थी, वह किसी की जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। साथ ही पुलिस पर दबाव के चलते उन पर धारा 307 भी लगाई गई है। और फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।